कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। सो एज यू गाइज ऑलरेडी नो बाय द थंबनेल कि आज हम क्या वीडियो करने वाले हैं। इट इज गोइंग टू बी अ फीमेल हाइजीन टॉपिक, जिसके बारे में मैं कभी बात नहीं कर 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 अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल करती। मतलब आई कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पर इन सब चीज़ों के बारे में उतनी खुल के बात नहीं होती है। एंड आई वॉज अ पर्सन, लाइक आई एम अ पर्सन जो इन चीज़ों के बारे में खुल के कभी बात करेगा ही नहीं। मैं बहुत ज़्यादा ऐसे मैं इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करूँगी, बट आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव, और लाइक मैं इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज डेफिनेटली इट इज़ 2024 एंड अभी हमें हर चीज़ के बारे में खुल के बात करनी चाहिए। एंड द वन थिंग इज़ फीमेल हाइजीन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम किसी और से नहीं तो अपनी मदर, अपनी सिस्टर, इनसे तो मतलब एटलीस्ट बात कर ही सकते हैं खुल के, जो कि बहुत टैबू से टॉपिक नहीं होते हैं। उन सब के बारे में उन सब टॉपिक्स के बारे में हम अपनी फैमिली से तो बात कर ही सकते हैं, लाइक मदर एंड सिस्टर। अभी भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर इन चीज़ों के बारे में खुल के बात नहीं होती है। इवन मेरी जैसी लड़कियाँ बहुत ज़्यादा शर्माती हैं इन चीज़ों के बारे में बात करने में, बट यार देखो, शर्म की बात बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज जब कोई प्रॉब्लम हो जाती है ना, फिर वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाती है, फिर उसको क्योर करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत पैसा भी जाता है। सो बिना पैसों की अगर आपको इलाज मिल रहा है, और आपको बिना पैसों की अगर आप पहले से ही, वो बोलते हैं ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो वही करना है हमको। एंड बहुत ज़्यादा बड़बड़ बहुत करती हूँ यार मैं। सो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट थिंग इज वजाइनल केयर, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है। सो आपको अगर कोई भी, लाइक यू डोंट नीड एनी प्रोडक्ट जो कि मार्केट किए जा रहे हैं एज वॉशेज, लाइक दिस वॉश ले लो, ये वॉश, वो वॉश ले लो, कोई भी वॉश ले लो। नो, यू डोंट नीड दैम। सो फर्स्ट थिंग इज द वजाइना इज सेल्फ क्लीनर, इट इज सेल्फ सफिशिएंट, कि वो खुद से खुद को क्लीन कर सकती है। तो आपको उसमें कुछ भी क्लीन करने के लिए एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड आपको सिर्फ नॉर्मल पानी से आप वॉश कर सकते हो। दैट इज वॉट आई एम डूइंग टिल नाउ, एंड आई एम टच वुड, आई एम safe and sound. I'm not facing I have not faced any issues till now, and I would suggest कि आप भी यही करो। just use normal water, कोई भी ऐसे washes यूज करने की जरूरत नहीं है। You do not need to use any type of wash, क्योंकि ये सब सिर्फ एक गिमिक्स है कि आपको ये जरूरत पड़ती है, बट नहीं पड़ती है। आई एम टेलिंग यू, नहीं पड़ती है। You need to just be, क्या बोलते हो उस वर्ड को, यू जस्ट नीड टू बी अ लिटिल माइंडफुल। आपको माइंडफुल होकर चीज़ें करनी है, ऐसे ही कुछ भी नहीं करना है। जस्ट माइंडफुल रहो, एंड ओनली वाटर विल हेल्प यू। आपको पानी से वॉश करना है, एंड ट्राई टू पैट ड्राई इट, जिससे कि उस जगह पर नमी ना रहे। अगर नमी रहेगी तो वो वहाँ पर बैक्टीरिया आ सकता है, बट अगर आप ड्राई रखोगे तो कोई भी इश्यूज नहीं होंगे। ऑल्सो यू मस्ट बी थिंकिंग कि अगर हम कोई वॉशेस नहीं यूज कर रहे हैं, हमें पैसे नहीं खर्च करने, लो पैसे तो बचा दिए, लेकिन हमारे पास तो घर में साबुन होता है, फेस वॉश होता है या स्क्रब होता है, तो वो यूज कर लेते हैं। नहीं, वो भी नहीं यूज करना है। साबुन, फेस वॉश, ये सारी चीजें बचा लो अपने फेस के लिए, अपनी बॉडी के लिए रख लो, कहीं पे यूज नहीं करना है इसको। डाउन देयर आपको वो चीजें नहीं यूज करनी है, आपको नॉर्मली पानी से ही वॉश करना है। ओके, सो यस, आपको ना स्क्रब करना है वहाँ पर, ना साबुन लगाना है, कुछ भी नहीं करना है, बिकॉज वो एक्सपोज नहीं होता है सन से, तो आपको उतनी उसमें ऐसे गंदगी और गंक नहीं जाती। तो आपको ये सब चीज़ें करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज अंडर आर्म्स रोल ऑन। सो इतना ज़्यादा मार्केट किया जाता है कि अगर आपके अंडर आर्म से स्मेल आती है तो आप अंडर आर्म्स रोल ऑन लगाओ, उससे खुशबू मिलेगी और आपके अंडर आर्म्स बहुत महकने लगेंगे, लड़कियाँ पास आ जाएंगी, लड़के पास आ जाएंगे। ऐसे इतने सारे एडवर्टीजमेंट होते हैं, बट आई वुड से मैंने आज तक यूज़ नहीं किया, लाइक टिल डेट आई हैवंट यूज्ड एनी रोल ऑन और समथिंग। एंड ऑनेस्टली मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि आई एम स्टिंकिंग और समथिंग, बिकॉज इसके लिए आपको सिंपल सा क्या करना है, जस्ट आप टेक शावर। आप हमेशा डेली आपको शावर लेना है। और अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्टिंक करते हो, सो उसके लिए आप अपने अंडर आर्म्स को स्क्रब करो अंडर आर्म्स को अपने। होममेड आप स्क्रब बना सकते हो, स्क्रब कर सकते हो उसे। आप अगर हेयर रिमूव करते हो तो हेयर रिमूव, अगर आप अपने अंडर आर्म्स के हेयर रिमूव करते हो तो आप बैक कर सकते हो, या फिर आप रेजर से भी निकाल सकते हो। आई यूज बोथ द मेथड्स। और ऐसा नहीं होता है कि काला पड़ जाएगा, कुछ हो जाएगा, नथिंग, इट इज जस्ट अ मिथ गाइस। कुछ भी नहीं होता, ये काला पीला नीला कुछ नहीं होता है, इट इज जस्ट स्किन। आप उसकी केयर करके रखोगे तो कुछ भी नहीं होगा ऐसा। समटाइम्स आई डू वैक्स, उससे क्या होता है कि बहुत टाइम तक ग्रोथ नहीं आती है, तो आप स्क्रब करो उससे। कॉफ़ी यूज़ कर सकते हो, बेसन यूज़ कर सकते हो, या फिर रेडीमेड स्क्रब आते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हो। ऑल्सो अगर आप बहुत ज़्यादा स्टिंग करते हो तो यूज़ सरसों का तेल।
कड़वा तेल बोलते हैं ना जिसको, वो यूज करो, वो सबसे बेस्ट होता है। आप उसकी एक छोटी सी ड्रॉप लेके लगा लो, एंड अगर आपको लगता है कि ऑयली हो रहा है तो आप उसे रिमूव कर दो। यूज टेल्कम पाउडर, कोई भी टेल्कम पाउडर आप यूज कर सकते हो अंडरआर्म्स में, जिससे कि वो पसीना ना रहे वहां पर। सो डिओड्रेंट्स और ये रोल ऑन आई डोंट अंडरस्टैंड कि नहीं चाहिए होता है, एंड आई वुड से, एंड एक बात बताऊं, मैंने आज तक लाइक आई एम दिस ईयर, लाइक मैं इतनी बड़ी हो गई, मैंने आज तक कभी भी ये वो रोल ऑन्स नहीं यूज किए हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वो लगाने का इतना चिप 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 लगता है, और दूसरी बात कि आई डोंट थिंक सो कि वो इतना लाइक महकाना आपको जरूरी है, हर जगह महकने वाली चीजें लगाना बिल्कुल जरूरी नहीं है। नेक्स्ट इज बट एरिया। सो लोग वजाइनल केयर की बात करते हैं, अंडर आर्म्स की बात करते हैं, बट एरिया की बात नहीं करते हैं। बट एरिया को भी आपको क्लीन रखना बहुत जरूरी होता है। सब जैसे अपनी पूरी बॉडी की केयर करते हो, वैसे वहां पर भी साबुन लगाओ, स्क्रब करो। अगर आपको लगता है पिगमेंटेशन, तो आप स्क्रब भी कर सकते हो, वहां पर साबुन लगाओ और पोंछ के आप उस एरिया को भी क्लीन रखना बहुत जरूरी है। आप उसको अच्छे से पोंछो, वहां पर आप साबुन आराम से लगा सकते हो, स्क्रब भी कर सकते हो उस एरिया को क्लीन रखने के लिए। द नेक्स्ट थिंग इज डोंट वेयर सिंथेटिक पैंटीज और सिंथेटिक अंडरगारमेंट्स। ट्राई टू अवॉइड, जितना आप अवॉइड कर सकते हो सिंथेटिक पैंटीज और गारमेंट्स को, बोला भी नहीं जा रहा है। ट्राई टू अवॉइड, जितना भी आप अवॉइड कर सकते हो सिंथेटिक पैंटीज को या अंडरगारमेंट्स को, और स्विच टू कॉटन। अगर आप अभी तक वही यूज कर रहे हो तो प्लीज स्विच टू कॉटन, बिकॉज जो कॉटन होता है वो आपका जो भी पानी होता है वो सोक कर लेता है अपने अंदर, ठीक है, लेकिन सिंथेटिक वो नहीं करता है। मैंने ये फील किया है, लाइक आई समटाइम्स आई ऑल्सो वियर सिंथेटिक पैंटीज, बिकॉज कभी कभी कुछ ड्रेसेस के साथ में वेयर करनी पड़ती है, या कुछ पैंट्स जीन्स के साथ में वेयर करनी पड़ती है, थोड़ी सी फैंसी, राइट। तो कभी कभी कर सकते हो, बट ऑन डे टू डे बेसिस यूज कॉटन पैंटीज। उससे जो पानी होता है वो सोक करता है अपने अंदर और ड्राई रहता है वो, जिससे आपका इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, और वहाँ पर बैक्टीरिया होने के चांसेस भी बहुत कम रहते हैं। जितना आप ड्राई रखोगे अपने पार्ट्स को, उतना ज़्यादा क्लीन रहेंगे वो। और अगर आपको बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होता है डाउन देयर, आपको लगता है कि बहुत गीलापन हो रहा है या वेट हो रहा है, तो आप अपनी जो पैंटीज है, जो अंडरगारमेंट्स है, आप उसे 2 बार दिन में चेंज कर सकते हो। इट वुड बी रियली गुड अगर आप 2 टाइम्स उन्हें चेंज कर सकते हो, एंड डेली तो आपको चेंज करना ही है। ये तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि आप नहाओ ही मत या सेम अंडरगारमेंट्स पहने रहो, ये तो करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब क्यों ही करना है। हम फेस की तो इतनी केयर करते हैं, लाइक हम इस पर फेस वॉश लगाएंगे, मॉइस्चराइजर लगाएंगे, स्क्रब करेंगे, फेस मास्क लगाएंगे, पता नहीं क्या क्या कर लेंगे, सीरम लगा लेंगे, जो मन आएगा सब इस पर पोत लेते हैं, लेकिन बॉडी की केयर करना तो भूल ही जाते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि फेस तो हमारे स्किन का पार्ट है, लेकिन बॉडी नहीं है, जिससे फेस तो चमकने लगता है लेकिन हाथ पैर सब काले लगने लगते हैं। सो आपको क्या करना है, जैसे आप अपने फेस को वॉश करते हो, मास्क लगाते हो, स्क्रब करते हो, वैसे ही आपको बॉडी पे, लाइक फुल बॉडी पे आपको मास्किंग भी करनी है, स्क्रब भी करना है। स्क्रब के लिए नॉर्मल सा एक स्क्रब बताती हूँ मैं आपको, मैंने ऑलरेडी शेयर किया है। फेस के लिए, मैं बॉडी के लिए बताती हूँ। आप बेसन, आटा, हल्दी और दही लेकर मिक्स करो, इसको आप लगाओ फुल बॉडी के लिए, बहुत अच्छा है। फुल बॉडी पे लगा सकते हो आप, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में फुल बॉडी पे लगा के बैठ गए, कभी हाथ पे लगा लिया, कभी पैर पे लगा लिया, और जब ये सूख जाता है तो हल्के से इसको स्क्रब कर लो। इससे आपकी स्किन डेफिनेटली, जो डेड स्किन है वो भी निकल जाएगी, ग्लो भी आएगा इससे। ये तो हो गई ऐसी चीज़ें जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है, बट कुछ चीज़ें ऐसी भी है जिनके बारे में बात तो कर सकते हो लेकिन करते नहीं हो। लाइक आपकी आँखें जो इतनी कीमती होती हैं, उनको अगर आपको लगता है कि आपकी आंखें ड्राई हो रही है कुछ, तो आपको मॉर्निंग में जस्ट पानी से, ठंडे पानी से, जो नॉर्मल पानी आता है डेली टैप वाटर से, उसे छींटे मारो आंखों में, एंड यू विल फील रियली लाइक एकदम से आपकी आंखें खुल जाएंगी। सो दिस इज रियली गुड। नेक्स्ट जो नाक होती है, अगर आपको लगता है कि आपकी नाक बंद हो जाती है कुछ, यूज कड़वा तेल। कड़वा तेल इज रियली इंपॉर्टेंट, मतलब सरसों का तेल। सरसों के तेल के आप ड्रॉप्स अपने नाक में डालो। अगर आपकी नाकें बंद हो जाती है, नाकें एक ही नाक होती है, नाक अगर आपकी बंद हो रही है तो उसे आप डालो और आपकी नाक एक दिन में ठीक हो जाएगी। आप इसे वंस अ वीक कर सकते हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है फिर भी आप इसे वंस अ वीक कर सकते हो। इससे जो नोज है आपकी वो क्लियर भी हो जाती है। सेम गोज फॉर माउथ। अगर आपको बैड स्मेल आती है या आपका मुंह स्टिंग करता है, सेम ही बात है, अगर आपको मुंह स्टिंग करता है तो आप ऑयल पुलिंग कर सकते हो। सेम फिर से कड़वा तेल यूज करो, उसको आपको 1 चम्मच लेना है एंड आपके मुंह में रखना है 5 से 6 मिनट तक, जितना आप कर सकते हो उतने मिनट तक रखना है। देन पुल इट इन योर माउथ 5 से 6 मिनट तक आराम से, एंड इसके बाद आपको थूकना है और नॉर्मल मुंह धो लेना है। सो मैंने जितने भी आपको पॉइंट्स बताए हैं उसमें आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होने वाला है। लाइक लेजिट आपका कोई भी पैसा खर्च नहीं होने वाला है उसमें, बट आप हाइजीन रहोगे, हाइजीनिक रहोगे आप, और आपको खुद से ही अच्छा लगने लगेगा। सो फॉलो दिस
ऑल स्टेप्स। आई नो कि बहुत ही बेसिक स्टेप्स है, बट बहुत सारे लोग बेसिक स्टेप्स भी फॉलो नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हो? बहुत सारी लड़कियां बेसिक स्टेप्स भी फॉलो नहीं करती है, करनी चाहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और हेल्पफुल भी लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगी हो तो इस चैनल को करना सब्सक्राइब। Also like this video, subscribe. I will see you in my very next video. Till then, bye.